हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के तीसरे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से गोप कुमार जो हैं अभी मोक्ष के धाम की तरफ जा रहे हैं। वो वृंदावन मथुरा होके आए, बीच में उनके गुरु ने उनको वही गोपाल मंत्र दिया, उसी गोपाल मंत्र से वो आगे बढ़ रहे हैं। गुरु हर बार उनको यही कहते कि तुम इसी गोपाल मंत्र का जप करते रहो। इसी का जप करते करते गोप कुमार को सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। जब वो ये आठों परत सतह जो ब्रह्मांड के बाहर के इसको क्रॉस कर रहा था, इसको पार कर रहा था, तो पृथ्वी देवी ने उनको अनिमा सिद्धि, लघिमा प्राप्ति, प्राकम्य, कामवशीता, इस प्रकार की आठों सिद्धियां ऑफर किया। और पृथ्वी देवी ने उनसे कहा कि आप रुकिए, और पृथ्वी देवी ने कहा कि अगर आप मोक्ष का
मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं मोक्ष देने वाली हूं। पृथ्वी देवी ने इस प्रकार कहा। और अगर आप विष्णु की भक्ति चाहते हैं फिर भी आप मुझे दे, क्योंकि विष्णु की भक्ति भी मैं दे सकती हूँ। मैं उनकी सेविका हूँ, मैं उनकी सिस्टर हूँ। पृथ्वी देवी कहती कि मैं उनकी सेविका हूँ, मैं उनकी बहन हूँ और उसी शक्ति का विग्रह रूप हूँ। इस प्रकार से पृथ्वी देवी एक एक करके सारी जो 8 सतह है, 8 परत है, एक एक करके गोप कुमार को रोक रही, अलग अलग प्रकार का लोभ दे रही कि हमारे यहाँ रुक जाओ, हमारे यहाँ रुक जाओ, हमारे यहाँ रुक जाओ। कल हम ये श्रवण करे थे, पहले पृथ्वी की परत थी, पृथ्वी की लेयर थी। ये ब्रह्मांड को बाहर जाने में जो 8 परत होती है उनमें से सबसे पहले पृथ्वी की परत थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गोप कुमार आगे कहा जाते हैं। गोप कुमार उनसे क्या बोलते हैं 29वें श्लोक में है, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। तदा शेषम अनार्दत्या विष्णु शक्ति धिया परम ताम नत्वा वनम रम्यम तत द्रष्टुमभ्रमम्। गोप कुमार ने उनसे कहा, ये सारे लोभों को, गोप कुमार ने जो बीच में सारे लोभ मिल रहे थे, अलग अलग प्रकार की शक्तियां, अलग अलग प्रकार के गिफ्ट मिल रहे थे उनको, लिखा है शी ऑफर्ड मी गिफ्ट्स। तो जो गिफ्ट उनको मिल रहे थे उनको सबको मना करते हुए, उन लोभों को मना करते हुए, और ये समझते हुए कि ये सब जो है भगवान की शक्ति हैं, मैंने पृथ्वी देवी को प्रणाम किया और वो पृथ्वी देवी का जो सतह है पूरा, उस ब्यूटीफुल रीजन में मैं घूमने लगा। तात्पर्य गोप कुमार को पास ये बुद्धि थी गिफ्ट्स को रिजेक्ट करने की, जो प्रकृति ने, तो पहले पृथ्वी देवी ने दिया, फिर अलग अलग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर अंत में पृथ्वी प्रकृति देवी ने दिया। ये सारा जो है प्रकृति देवी ने उनको गिफ्ट दिया। प्रकृति का कलर अद्भुत था, रंग अद्भुत, श्याम रंग की पूरी प्रकृति लग रही थी। उसको गोप कुमार को अपने भगवान की याद आ रही थी। तो ये अभी गोप कुमार उस धाम में पहुंच गए, प्रकृति वाले धाम में पहुंच गए, सारे एक एक करके पृथ्वी देवी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उन्होंने सबने कुछ न कुछ उनको ऑफर किया, लेकिन सबको मना करते हुए अभी प्रकृति वाली उस पहुंच गए, ब्रह्मांड से बाहर निकल गए। तो गोप कुमार के पास इतनी बुद्धि थी कि जो प्रकृति देवी ने उनको गिफ्ट दिए थे, उपहार दिए थे जो, और उसका प्रपोजल था कि वो कुछ टाइम यहाँ पे रुके गोप कुमार, तो प्रकृति देवी ने कि इस ऑफर को, इस उपहार को उन्होंने रिजेक्ट किया। पर लेकिन गोप कुमार को वहां का एटमॉस्फेयर जो प्रकृति का था बहुत प्लीजिंग लग रहा था, वातावरण मन को, इंद्रियों को, सो वहां पे कुछ टाइम रहना चाहते थे। वो आध्यात्मिक पहुंच गए थे, आध्यात्मिक ब्लू आकाश था पूरा। और तो जो है गोप कुमार कुछ देर रुक गए और वहां के अद्भुत चीजों को देखने लगे। प्राधानिकेर जीव संगे भोज्य मानम मनोरमम सर्वतः सर्व महा महात्म्य धिक्येन विलासत स्वयं। वो स्थान गोप कुमार ने देखा कि वो जस्ट ब्रह्मांड के बाहर निकले थे। वो स्थान प्रसन्नता देने वाला था, स्वयं प्रकाशित था,
और अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत चीजों से सजा हुआ था। और जनरली जीवों की ऐसी इच्छा होती है इन सब चीजों को एंजॉय करने की, और जो लोग वहां पे रहते हैं उनका जो शरीर है वो अलग अलग प्रकृति की अलग अलग चीजों से बना हुआ था। तो शरीर जो है ये स्पेशल, जिससे क्या है कि हर कोई वहां पे नहीं रह सकता है। ये आदि चीजों का बना हुआ था, उनका शरीर आदि, बीजभूत आदि चीजों का, मौलिक चीजों का बना हुआ था, वो शरीर अलग था। तो इसमें तात्पर्य बताते हैं कि प्रधान जो है सबसे सूक्ष्म भौतिक शक्ति, प्रधान सबसे सूक्ष्म भौतिक शक्ति है जिससे सारे दूसरी सूक्ष्म और स्थूल तत्व बाहर आते हैं। तो गोप कुमार ने देखा कि जो वहां के जीव हैं वो प्रधान के बने हुए हैं। जो भौतिक जगत का रहता है, शशि के भौतिक जगत के उससे ऊपर थे वो। प्रधान जो है बद्ध जीवों से, प्रधान बद्ध जीवों से उसकी वास्तविकता को छुपाए रखते। प्रधान का कार्य है, क्योंकि प्रकृति है, ये जीवों से उनकी रियलिटी को, वास्तविकता को छुपाए रखती, जीवों को अपनी वास्तविकता पता नहीं लगे, बद्ध जीवों को। बट फिर भी वो स्वयं विलास है, सेल्फ एल्यूमिनेस, स्वयं प्रकाशित है। क्योंकि जब बद्ध जीव रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जब उनको प्रकाशित होते हैं, तो उसका जो, उनकी प्रकृति का जो अंधकार है वो आध्यात्मिक तेज में, आध्यात्मिक तेज में विलीन हो जाता है, डार्कनेस हट जाता है। जिस भी जीव को एक ज्ञान हो जाए, तो ये जो प्रधान है, ये जीव से उसका स्पिरिचुअलिटी, उसकी आध्यात्मिक वास्तविकता जो उसको छुपाए रखती है, ये प्रकृति जिसको प्रधान है, जो अपने मूल रूप में प्रधान है। बहुरूपम दुर्विभाव्यम महामोहन वैभवम कार्य कारण संघाते सेव्यमानम जगन्मयम। ये अचिंतनीय है, प्रकृति जो प्रधान अचिंतनीय है और ऐश्वर्य में सबको आकर्षित करने वाली है, और कई रूप एक साथ दिखाती है। ये सारा जो भौतिक प्रकृति है की सृष्टि है, वो सब इसके अंदर रहती है, और इसके अंदर सारे भौतिक तत्व भी रहते हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों तत्व रहते हैं। तात्पर्य में बताते हैं, ये जो है रूट, मूल कारण है। प्रधान जो है यही ओरिजिनल प्रकृति है, ये मूल कारण है। तो कई रूप अपने दिखाती है अपने अंदर, और अद्भुत चीजें उत्पन्न करती है, जिससे इस जगत का बद्ध जीव आकर्षित हो जाए इस प्रकृति की तरफ। ये भौतिक
मन से ये समझा नहीं जा सकता कि किस प्रकार कार्य करती। भौतिक मन से इतने वंडरफुल तरीके से इतने सारे अपने अपने अलग अलग रूप धारण करती है, ये प्रकृति की पता भौतिक मन से समझ नहीं आता कि ये क्या करती है। इसके अंदर सारा भौतिक जगत जो रहता है वो इसके अंदर रहता है, और इसके अंदर जो विषय दिखने वाले हैं वो भी, और जो नहीं दिखने वाले कारण है वो भी इसके अंदर रहते हैं। और इसके अंदर जो सबसे भौतिक अस्तित्व का जो सबसे सूक्ष्म कारण है वो है 5 तन मात्रा, जो रॉ, जो व्यक्ति को देख रूप देता है। यहाँ पे हालांकि इनका वर्णन नहीं है 5 तन मात्राओं का, तो हम मान सकते हैं कि गोप कुमार के यात्रा के समय जब वो प्रकृति की तरफ गया, वो तन मात्रा के हर तन मात्रा के हर तन मात्रा के छोटे छोटे उप क्षेत्रों में गया, क्योंकि उसको क्रॉस किए बिना वो मुक्ति के लिए योग्य नहीं हो सकता है। तो 5 तन मात्राओं को इस प्रकार से उसने क्रॉस करके प्रकृति की तरफ गया। अथेश्वरे अथेश्वरे अच्छायत अथेश्वरेच्छायतीत्य दुरंतम दुरंतम तदघनम तमः तेज पुनम अपश्यंतम दृढ़ निमिलिना कारकम। भगवान की इच्छा से, गोप कुमार कहते हैं भगवान की इच्छा से मैंने उस डेंस इग्नोरेंस, गहरे अंधकार वाले क्षेत्र को क्रॉस किया, और वहां पे उससे बाहर आया तो मैं बहुत ब्रिलियंट, जहां पे प्रकाश ही प्रकाश से उस स्थान में गया। इतना ज्यादा प्रकाश था कि मैं मेरी दृष्टि से सहन नहीं हो पा रहा था वो, और इसके कारण मैंने अपना इससे इसके कारण क्या हुआ कि मैं अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गया, इतना ज्यादा प्रकाश था। तो तात्पर्य में कहते हैं कि प्रकृति की कवरिंग की जो आवरण था प्रकृति का, उसकी उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर गोप कुमार को इच्छा नहीं थी वो जगह छोड़ने की, लेकिन जो भगवान है, भगवान चाहते थे, पुरुषोत्तम भगवान चाहते थे कि वो मोक्ष के धाम जाए, इसलिए गोप कुमार ने अपनी यात्रा को जारी रखा। आगे बोला गया है, भक्त्या परमया यत्नात् अग्रे दृष्टि प्रसारयन् सूर्यकोटि प्रतीक्षा सूर्यकोटि प्रतीक्षा सम अपश्यम परमेश्वरम। बहुत भक्ति के साथ में गोप कुमार बोलते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई, मैं देख नहीं पा रहा था, मैं स्ट्रगल किया, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया, और आगे जाके मैंने देखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखा, जिनके शरीर से ज्योति निकल रही थी, जो करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा दैदीप्यमान थी। मनोद्रगानंद विवर्धनम विभम विचित्र माधुर्य विभूषणाचितम समग्र पुरुष लक्षणमन्वितम सूरत परपम मयम महाद्भुतम। मन का, और जब मैं आगे बढ़ रहा तो मन का और आंखों का आनंद बढ़ता जा रहा था।
उसी समय ऑल पावरफुल लॉर्ड, सबसे शक्तिशाली वही भगवान, कई अपने आप को कई गहनों से सजे हुए थे और उनके मधुर मधुर लक्षण थे, फीचर्स थे, और एक उच्च व्यक्ति के जो सारे गुण होते वो देख के उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। वो परम सत्य का एक बहुत सुंदर रूप था जो मैंने देखा। ये अभी ब्रह्म ज्योति में चले गए। गोप कुमार यात्रा करते करते ब्रह्म ज्योति के चले गए, वहां पे भी उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। तात्पर्य, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हालांकि भगवान की जो तेज था वो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा था। तो ये, लेकिन इसमें बीच बीच में भगवान दिखे, तो भगवान का ये प्राकट्य था, वो गोप कुमार को बहुत प्रसन्न किया। उसके मन को और उसकी आंखें प्रसन्न हो गई गोप कुमार को देख। तो एक जो महापुरुष होता है, इसमें आता है कि एक महापुरुष होता है, उसमें उसके शरीर पर 32 स्पेशल मार्क होते हैं, चिन्ह होते हैं, 32 स्पेशल मार्क्स होते हैं परफेक्शन के। जैसे हाथ उसके रेडिश होते हैं, जो हथेलियां रहती है रेडिश होती है, जो उसकी सोल, जो उसके तलवे रहते हैं पैरों के, वो भी रेडिश रहते हैं, और इस प्रकार से 32 लक्षण रहते हैं। और गोप कुमार भगवान के शरीर में ये सारे लक्षणों को देख पाया। अब जबकि गोप कुमार ने प्रकृति की जो डार्क वाली, अंधकार वाली सत्ता को छोड़ दिया, अब सुप्रीम लॉर्ड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने आप को दिखाया पूरी तरह से, और बहुत क्लियरली गोप कुमार ने जो आज तक देखा है, उससे क्लियरली उससे क्लियरली दिखाया गोप कुमार को। गोप कुमार ने आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया। आगे बोलते हैं, सदा गुणातीतम शेष सद्गुणम निराकृतिम लोक मनोरमाकृतिम प्रकृत्यादिष्टात्रतया विलासिनम तरीय संबंध विहीनमच्युतम। हालांकि ये जो ये जगह भी थी, और वो भगवान स्वयं जो है हमेशा भौतिक गुणों से ऊपर है, हमेशा अपनी पूर्ण आध्यात्मिक गुणों में है। हालांकि वो निराकार है, इस जगह ब्रह्म ज्योति वाली जगह पे भगवान अपने निराकार रूप में रहते हैं। निराकार होते हुए भी वो सबको अपने इस रूप से आकर्षित करते हैं। ये ज्योतिमय जो रूप है उनका, इससे सबको आकर्षित करते हैं। हालांकि भगवान स्वयं कभी भी प्रकृति से अपने आप को कनेक्टेड नहीं रखते, डायरेक्टली संबंधित नहीं रखते प्रकृति से। वो फिर भी अच्युत भगवान जो है वो दिखाई देते हैं, उनके उनके संग में, प्रकृति के संग में दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है उनके आश्रय में, उनकी लीलाओं में भाग लेती है। तात्पर्य, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें बताई गई है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान है वो यूनिक है, मतलब वो स्पेशल है। वो कभी भी भौतिक क्वालिटी से अपने आप को टच नहीं करते। उनके उनकी अनेक अनगिनत आध्यात्मिक गुण हैं। क्यों? पहला जिसमें जिसमें सबसे पहला है, वो भक्त वत्सल है, अफेक्शनेट कंसर्न फॉर हिज डिवोटीज। वो भक्त वत्सल है, वो हमेशा अपने भक्त की आध्यात्मिक चिंता करते रहते। कैसी चिंता करते? भौतिक चिंता नहीं करते, भौतिक क्या हाल है क्या है क्या, आध्यात्मिक चिंता करते हैं। अफेक्शनेट कंसर्न जो है उनकी अपने भक्त के लिए है। उनका कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो कभी भी भौतिक रूप स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो है
जो सारे भौतिक रूप इस जगत में है वो तो इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, हालांकि इनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर में भी जो महापुरुष थे सत्यलोक में, महापुरुष वो जो है प्रकृति के शासक हैं, लेकिन जो भगवान का रूप है जिसको गोप कुमार अभी देख रहा है, ये उसके शासक नहीं है, बट ये तो शरण देते हैं। जो गोप कुमार ये जो रूप देख रहा है इसमें, वो केवल उनको शरण देते हैं, और इसमें वो अपनी लीलाएं करती रहती है शरण देने पे। यहाँ पे जो भगवान का रूप है ये सुप्रीम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। ये जो मोक्ष का लोक है, यहाँ के ये मोक्ष का लोक है, यहाँ के ये प्रिसाइडिंग डीटी हैं, और भौतिक प्रकृति से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। ये भगवान अच्युत कहलाते हैं, जिनकी ये अच्युत कहलाते हैं जिनकी आध्यात्मिक महिमा कभी कम नहीं होती। इनकी आध्यात्मिक महिमा कहीं कम नहीं होती। महासंभ्रम संत्रास महासंभ्रम संत्राश प्रमोदा भार विहल्वः तदा किं कर तदा किं करवाणीति ज्ञातुम नेशे कथंचन। गोप कुमार कहते हैं मेरे अंदर उन भगवान का रूप देख के आदर का, भय का और आनंद का बाण आ गया। आनंद का, भय का और आनंद का, भय का और आदर का भाव उमड़ आया। मैं उक्षण मैं समझ नहीं पाया कि मुझे अब क्या करना चाहिए भगवान के इस रूप को देख के। यद्यपि स प्रकाशोस्व अतीन्द्रियावृत्तिकः तत्कारुण्य प्रभावेन परम साक्षात् समीक्ष्यते। परम साक्षात् समीयस्ते। ये जो स्वप्रकाशित भगवान है, ये इंद्रियों के ये स्वप्रकाशित भगवान जो है, ये इंद्रियों के समझ के बाहर है, लेकिन व्यक्ति समझ सकता है ना डायरेक्टली भगवान की कृपा से। इसके अलावा कोई तरीका नहीं भगवान को देखने का, समझने का। तात्पर्य में केवल भगवान की कृपा ही व्यक्ति को शक्ति दे सकती है भगवान की सुंदरता और उनके लक्षण, उनके पर्सनालिटी के जो फीचर्स हैं उसको देखने के लिए कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, केवल भगवान ही उसको शक्ति दे सकता। भगवान के अलावा और कोई नहीं दे सकता। नैतिन्निश्चेतुम् इसेयाम् नैतिन्निश्चेतुतम् इसे अयम् दृग्भयाम चित्तेन वीक्ष्यते किं वातिक्रम्य तत्सर्वम् आत्मा भावेन केनचित् आत्मा भावेन केनचित्। गोप कुमार कहते हैं मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि मैं अपनी आंखों से उनको देख रहा हूं या मन से देख रहा हूं या कोई आत्मा की शक्ति से देख रहा हूं जो दोनों से ऊपर है। मैं समझ नहीं पाया। आगे श्लोक में गोप कुमार कहता है क्षणान् निराकरम्
क्षणा निराकरम इवावलोक्यम स्मरामि नीलाद्रिपतेरनुग्रहम् क्षणाच्च साकारम् उदीक्ष्य पूर्वम् महापुञ्जममुं लभे मुनम्। हालांकि एक क्षण मैंने देखा वो निराकार थे, उस समय फिर मैंने वो नीलांचल के भगवान को याद किया। उन और उनको अगले क्षण मैंने उनको अपने व्यक्तिगत रूप में देखा। बहुत तेजोमय थे और मैं भी आनंद से परिपूर्ण था। तात्पर्य, जो जिन सुप्रीम लॉर्ड को, जिन पुरुषोत्तम भगवान को गोप कुमार ने देख रहा था, वो निराकार नहीं थे, लेकिन जब उनका तेज जब बहुत हो गया, इफल्जेंस इंटेंसिफाई हो गया, जब उनका तेज तब बढ़ गया, तो गोप कुमार केवल इफल्जेंस या ज्योति देख पाया। ये मोक्ष के धाम की ये विशेषता है कि व्यक्ति वहां का जो तेज इतना ज्यादा है कि भगवान उसको ज्योति के अंदर जो भगवान है वो दिखाई नहीं देते। हालांकि भगवान का वहां पे भी साकार रूपी है, लेकिन आगे ज्योति तेज इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति वहां जो पहुंचने वाला उस मोक्ष वाले धाम में भगवान का रूप देख नहीं पाता। डिवाइन लाइट से, भगवान के शरीर से जो डिवाइन लाइट निकल रही है, जो दिव्य ज्योति निकल रही है, उससे आंखें चुंधिया जाती है और व्यक्ति को जो भगवान का रूप है वो दिखाई नहीं, तो ढक जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं भगवान वहां पे निराकार रूप में। लेकिन यहाँ पे भगवान गोप कुमार जो था, गोप कुमार ने जगन्नाथ जी को याद किया, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के दर्शन पूजा भी करता था। भाई जगन्नाथ जी भी इस प्रकार ज्योतिमय थे, जैसे नीला जो माउंटेन रहता है, प्रकाशित माउंटेन नीला रहता है, वैसे ज्योतिमय थे। और भगवान जगन्नाथ जी की करुणा को याद करते हुए गोप कुमार ने सोचा कि कोई और इतना दयालु नहीं रह सकता जितना वह है। और तब जब भगवान के पर्सनल फॉर्म, भगवान के जो व्यक्तिगत रूप है, वो फिर से दिखाई देने लगा उसकी ज्योति के बाद में, और इस तरह से गोप कुमार का आनंद और बढ़ गया। गोप कुमार का आनंद और बढ़ गया। तो जो इस श्लोक में है, ये बताया गया कि गोप कुमार ने इस महाकालपुर में जो मोक्ष का धाम है, इसमें लंबा समय व्यतीत किया। इस मोक्ष के धाम को बोलते हैं महाकालपुर। ये आध्यात्मिक जगत में आता है महाकालपुर, मोक्ष का धाम है। कदापि तस्मिन् एवाहं लीयमानो अनुकंपया रक्षेय निज पादाब्ज नाकांसु स्पर्शतो। गोप कुमार कहते हैं, कभी मैं भगवान की ज्योति में विलीन होने लगा, लेकिन भगवान ने मुझे कृपा करके बचा लिया। अपने चरण कमलों के नाखूनों से जो, चरण कमलों के नखों से जो ज्योति निकलती है, उसके टच करके मुझे बचा लिया उन्होंने। उन्होंने अपने इस ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होने दिया मुझे। तो तात्पर्य में आता है, जो लाल और गुलाबी रंग के भगवान विष्णु के अंगूठे के जो नेल है, अंगूठे का जो नख है, गुलाबी कलर का है। ये ऐसा लगता है ब्रिलियंट जेम्स, बहुत चमकीला कोई रत्न हो भगवान का अंगूठा का नाखून, नख इतने अट्रैक्टिव है ये भगवान के चरण कमल के नाखून जो हैं,
अंगूठा इतना अट्रैक्टिव है कि भक्तों के लिए इतना है कि भक्त कभी भी भगवान से अपना पर्सनल रिलेशनशिप त्यागना नहीं चाहता। इस अंगूठे से जो प्रकाश निकलता है और जिससे भगवान टच करते हैं जीव को, ये जो है इस रिलेशनशिप के कारण जीव कभी, जो ऐसे जीव है जो भक्ति वाले रिलेशनशिप वाले हैं, वो कभी भी भगवान में मर्ज नहीं होते। हालांकि भगवान के, पुरुषोत्तम भगवान के लिए सभी कुछ आकर्षक है, केवल उनके अंगूठे के नख ही नहीं, पर जो वैष्णव है जनरली सामान्यतः उनके पूरे चरण कमल की पूजा करते हैं, खाली अंगूठे की नहीं, पूरे चरण कमल की पूजा करते हैं। भिन्ना भिन्ना निर्महा सिद्ध सूक्ष्मे सूर्यम सूक्ष्मे सूर्यम इमामंशुभि वृत्तम भक्तेर इवालोक्या कदापि प्रियते मनः। गोप कुमार बोल रहे हैं, कई बार मेरा मन ने विशेष आनंद प्राप्त किया उनको देख के, उनका दर्शन करके। वो सिद्धों से घिरे हुए थे। ये भगवान का सब मोक्ष लोक महाकालपुर में जो है भगवान, वहां पे वर्णन आ रहा है। वो सिद्धों से घिरे हुए थे। मैं उस रूप को देख के बहुत आकर्षित हुआ। वो सिद्ध पुरुष उसके उनके डिवोटी थे भगवान के उस रूप के, उनके जैसे भी दिखते थे और उनसे अलग भी दिखते थे। वो वे सब उनको घेरे हुए थे, अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में घिरे हुए थे। जैसे सूर्य के आसपास सूर्य की बीम रहती है, सूर्य के आसपास सूर्य की बीम रहती है, उस प्रकार से तात्पर्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके जो अंश हैं जीव, उनको हमेशा अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। मुक्ति धाम में भी, मुक्ति का धाम, मोक्ष का धाम महाकालपुरम, यहाँ पे भी भगवान अपने भक्तों को बुलाते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। और ये मानते हैं कि जो लिबरेटेड सोल है वहां पे, वो सब उनके भक्त हैं। लेकिन ये जो सब वहां के डिवोटी रहते हैं, वो हार्डली, मुश्किल से भगवान की पर्सनल सेवा में इंटरेस्टेड नहीं रहते। बस ये अंतर है कि यहाँ पर जो है मोक्ष के धाम में भगवान की पर्सनल सेवा में रुचि नहीं रखते। यही भगवान का जो साकार रूप वाला भक्त और इस मोक्ष धाम में जो भक्त, इसमें अंतर आ जाता है। यहाँ पे हर जीव स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे आ गया, इस मोक्ष वाले धाम में आया। भगवान की पर्सनल सेवा नहीं करना चाहते। केवल एकमात्र क्या करते हैं, भगवान की यही भक्ति करते हैं, वो जो पूरा ज्योतिमय है, यही खाली सेवा करते हैं। क्या करते हैं, भगवान जो ज्योतिर्मय है, बस उसमें वो भी एक डॉट बन जाते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो भी एक बिंदु उसमें जुड़ जाते हैं। भगवान जो पूरे हैं वहां पे, उसमें एक बिंदु से के समान ये भी बिंदु है, चमकता बिंदु है, उसमें बस वो डेकोरेट हो जाते हैं। यही खाली उनकी सेवा है। हालांकि ये सब लोग नित्य हैं, यहाँ पे रहने वाले मोक्ष और कभी नष्ट नहीं होने वाले जीव हैं। उनका व्यक्तिगत रूप खत्म हो जाता है, भगवान की ज्योति में बस ज्योति को ही प्रकाशित करते थे, व्यक्तिगत रूप खत्म हो जाता है। और ये एक तरीके से भगवान से अलग भी है और भगवान जैसे भी, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। वास्तव में आध्यात्मिक रूप से तो वो और भगवान एक ही है, बट उनका यहाँ पे अस्तित्व जो है स्वतंत्र है, अपनी इनकी चेतना है, अपना इनका शरीर है और इनकी अपने स्मॉल कैपेसिटी है नियंत्रण करने की सूक्ष्म रूप में। लेकिन ये सब शरीर सब कुछ ज्योतिर्मय है, भगवान की सेवा नहीं करते।
पर्सनल सेवा में इनकी रुचि नहीं रहती। इत्थम आनंद संदोहम, इत्थम आनंद संदोहम अनुविंदनम निगमाधि आत्मा राम इवा भुवम पुण्य कामा इवाथवा। ह्यूज जो आनंद का जो विशाल खजाना था, गोप कुमार बोल रहे, इसने मेरे मन को डुबो लिया भगवान के इस रूप को देख के। मैं तो आत्मतुष्ट संत जैसा हो गया और ऐसे व्यक्ति के समान हो गया जिसकी सारी आकांक्षाएं, सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई उन भगवान का स्वरूप देख के। तात्पर्य, गोप कुमार आत्मतुष्ट संत के समान बन गए या ऐसा मटेरियलिस्टिक जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो सेल्फ कंटेंट हो जाते, इस सिचुएशन से आत्मसंतुष्ट हो जाते, तो फिर वो अपने जो वर्शिपेबल लॉर्ड हैं उनकी तरफ नहीं जा पाते, आगे गोलोक वृंदावन तक नहीं जा पाते। तर्काचित विचारो गहरी, तर्काचित विचारो गहरे इदम इव परम पदम पराम काष्ठम गतम चेदत अमंशी परमम फलम। तो ऐसे सब विचारों की बाढ़ आ गई मेरे मन में, और उसमें साथ में तर्क भी आया है। इससे मैंने विचार किया कि मैं अब भगवान के सुप्रीम डेस्टिनेशन परम पद पे पहुंच चुका हूं। जीवन का जो उद्देश्य होता है वहां पे पहुंच चुका हूं। इसी ब्रह्म ज्योति पहुंच के भी गोप कुमार ऐसा समझने लगे। पद स्वाभाविकानंद तरंग क्षोभा विहल्वे चित्ते तद अन्यस्स प्राप्य ज्ञानम अंतरदव तव ज्ञानम अंतरदधत्व इव। तो मैं ऐसे तरंगों से, आनंद की तरंगों से, उस धाम में जो आनंद की तरंगे हैं, मेरा मन आनंद से भर गया और ऐसा लगने लगा कि मेरा जो लक्ष्य था वो अभी गायब हो गया मेरा लक्ष्य। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि मैंने तो मदन गोपाल को इतने टाइम तक, गोपाल मंत्र तो करता था, मदन गोपाल को इतने टाइम पूजा की सारी जगह पे। तो गोप कुमार तो मदन गोपाल की विशेष शोभा से तो परिचित था। तो यहाँ पे गोप कुमार अभी महाकालपुर में जो भगवान है उनको देख के ऐसा क्यों सोचने लगा कि अभी मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया इनको देख के, इनका दर्शन करके। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो जो पावरफुल वहां का वातावरण था, ज्योतिर्मय वातावरण था, उसको देख के गोप कुमार थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया और टेम्परेली भगवान के दूसरे रूप की तरफ आकर्षित हुआ। और
टेम्परेरी वहां से डाइवर्ट हो गया मदन गोपाल की पूजा से। आगे बोलते हैं, श्रीमन महा भागवतोपदेशतः सनमन सन्मंत्र सेवा बाले तो न केवलम लीना कदाचिन पूज्य देवता पादाब्ज साक्षात अवलोक लालसा। लेकिन महान संत भक्तों की दिव्य आदेश पाके और मेरी सेवा जो थी गोपाल मंत्र के प्रति, मेरी सेवा जो थी गोपाल मंत्र के प्रति, जो डेली मैं बिना बिना किसी उसके करता था, बड़ा श्रद्धा पूर्वक करता था, और मेरे गुरु की आज्ञा से मदन गोपाल को जो दर्शन करने की मेरी आकांक्षा छुप तो गई थी, लेकिन लेकिन अदृश्य नहीं हुई थी। तात्पर्य, अपने गुरु की दिव्य कृपा से गोप कुमार, गुरु की कृपा से गोप कुमार ने कभी भी अपने आंखों से मदन गोपाल के चरण कमलों की जो इच्छा थी, अभी इच्छा बनी हुई थी तीव्रता से, गुरु की कृपा से वो वेनिश नहीं हुई, गायब नहीं हुई। कम हो गई कभी कभी भगवान के दूसरे रूपों को देख के, लेकिन गायब नहीं हुई। और उनकी वो उत्सुकता जो गुरु की कृपा से बनी हुई थी और गुरु के मंत्र से बनी हुई थी, उससे उनको प्रेरणा मिली हायर और हायर, ऊंचा ऊंचा जाने की। और ऐसे किसी जगह पर रुकने की ज्यादा देर इच्छा नहीं हुई जहां पे मदन गोपाल अनुपस्थित थे। उतास्य तेजो महापुरुष्य चिरावलोकेन विवर्धितो निजेष्ट संदर्शन दृगात् लोभ स्मरते स्त्रीम स्मरते श्रुतिम नीतैव प्रकाश प्रकर्षात्। इसके विपरीत जितना ज्यादा मैं उन महाकाल भगवान के जो महाकाल रूप को देख रहा था, उनकी ज्योति को देख रहा था, उतना ज्यादा मेरी ग्रीड जो है, मेरा लालच जो है भगवान को, मेरे पूजनीय भगवान को देखने की इच्छा बढ़ती गई। जिन डीटी की, जिन विग्रह की, मदन गोपाल की मैं पूजा कर रहा था, वो मेरे स्मरण में बार बार मेरे को खींच रहे थे। हालांकि मैं यहाँ पे भगवान के महाकाल रूप का दर्शन कर रहा था। तात्पर्य, अगर गोप कुमार केवल श्री मदन गोपाल में रुचि थी, तो वो ऐसे स्थान पे क्यों गए जो ब्रह्मलोक से ऊपर था, ये महाकाल लोक में क्यों गए? तो इसका आंसर देते हैं कि जितना ज्यादा वो ये महाकाल भगवान को जब महाकाल रूप का दर्शन कर रहा था, जितना ज्यादा उनकी उतनी इच्छा, मदन गोपाल को देखने की इच्छा उतनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे शब्दों में गोप कुमार भगवान की ऐसी मेडिटेशन में, बिना कोई एक्टिविटी के ऐसे ऐसे ध्यान करने में गोप कुमार का संतुष्ट नहीं था। वो तो भगवान से पर्सनल संबंध रखता था। तेना तम प्रकटम पश्यन् प्रियेण पूर्ववत सीदाम्यथ लयं स्वस्य शङ्कमाना स्वयं भवन।
लालच लोभ के कारण, हालांकि मैं भगवान को, जो मेरे सामने भगवान थे, उनको निहार रहा था, बार बार देख रहा था लोभ के कारण। उनको देखने का जो लोभ था मेरे को, उसके कारण मैं निहार रहा था। और मैं उत, मैं उतना, लेकिन मैं उतना संतुष्ट नहीं था जितना पहले था। मैं इस चीज का मुझे भय था, मैं डिस्टर्ब था कि मैं कहीं उनमें विलीन नहीं हो जाऊं, ऐसे भगवान में, महाकाल रूप। इस धाम में ऐसा होता है, मोक्ष का धाम है ये। यहाँ पे ऐसा होता है, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं ऐसा देखते देखते उनमें विलीन नहीं हो जाऊं, ज्योति में। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि गोप कुमार, हालांकि वहां पे भगवान का जो महाकाल रूप था, इससे गोप कुमार की लोभ और बढ़ गया। मदन गोपाल को बढ़ने मदन गोपाल को देखने का लोभ और बढ़ गया था। और लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे गोप कुमार उतना प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था जितना दूसरे लोकों में दिखाई दे रहा था जो उसने विजिट किए, क्योंकि दूसरी जगह जो भगवान के लोक देखे, उससे उनको मदन गोपाल की इतना तीव्रता नहीं हुई जितना महाकालपुर में आके उसको थोड़ा सा भय लगने लगा कि कहीं मैं इसमें विलीन नहीं हो जाऊं, इसलिए मदन गोपाल की तीव्रता, मदन गोपाल की स्मृति और ज्यादा तीव्र हो गई। अगर वो गोप कुमार का दूसरे लोक में क्या था कि विलीन होने का डर नहीं था। जिस चीज का वो ध्यान कर रहा था, उसमें विलीन होने का डर नहीं था। यहाँ पे अगर उसको विलीन होना पड़ा तो वो अपनी जो मदन गोपाल की लीला है, गोलोक वृंदावन में पहुंचने की, वो लीला है तो फिर रह जाएंगी उसकी, वो इच्छा तो रह जाएगी, वो भूल जाएगा अगर यहीं पे विलीन हो जाएगा। उसको ये डर था। ब्रज भूमा इहागत्य, ब्रज ब्रज भूमा इहागत्य सादे अहम सवंचिताम विमिरसन् एवं अस्रशम गीता वाद्यभूत भवन्ति। मैं सोच रहा था कि मैं फिर से ब्रज भूमि वृंदावन लौट जाऊं तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और फिर उसी समय मैंने वंडरफुल म्यूजिक सुना, एक अद्भुत म्यूजिक और सिंगिंग कोई गा रहा था, ये आवाज सुनी मैंने। दृष्टोऽहं परितपश्यन् वृषारूढ़ं व्यलोकयन् कमपि ऊर्ध्वपदात् तत्र यन्तं सर्वविलक्षणम्। ये बहुत एनलाइवनिंग थी, बहुत सजीव थी ध्वनि, बहुत गाने की आवाज थी। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बुल पे, बेल पे बैठ के आ रहा है। एक विशेष पर्सन था, वो ऊपर के लोक से आ रहा है, यूनिक पर्सन, हायर रीजन से आ रहा है, बेल पे बैठ के आ रहा है। उनकी शोभा कैसी थी? कर्पूर गौरम त्रिदशम दिगंबरम चंद्रार्धमौलिम दलितम त्रिशूलिनम गंगाजलामल गंगाजलामलना जटावलीधरम भस्मारंगम रुचिराष्टिमालिनम। तीन आंखें थी उनकी, उनकी जो बैल पे बैठ के आ रहे थे, अद्भुत। वो तीन आंखें थी और कपूर के समान एकदम सफेद, केवल स्काई से ढके हुए थे, मतलब अपने नग्न रूप में थे। बहुत सुंदर पर्सन, हाथ में त्रिशूल था, सिर में आधा चंद्रमा था, जटाएं थी और जटाओं में ब्रिलियंट गंगा से सजे हुए थे। उनका पूरा शरीर राख से मला हुआ था और
मुंडों की हड्डियों की माला पहने हुए थे। तो तात्पर्य बताते कि शिव की जो गार्लैंड है, जो हड्डियों की मुंडों की जो माला है शिव की, वो वास्तव में शुभ है, क्योंकि ये उन उन वैष्णव की जो ऑलरेडी चले गए हैं, उन वैष्णव की हड्डियों की, उन वैष्णव के सिरों की माला है, मुंडों की माला है, जो ऑलरेडी पहुंच की, वो विष्णु जी अपने गले में पहनते, जिन वैष्णव अपना शरीर छोड़ दिया। ये अद्भुत दृश्य गोप कुमार ने देखा। गौरिया निजांक क्षितयानुरंजितम दिव्यातिदिव्ये कलितं परिच्छद्य आत्मानुरूपे परिवार संचये संसेव्यमानं रुचिराकृति थे। उनकी गोदी में एक फेयर कलर की गौरवर्ण की स्त्री उनकी सेवा कर रही, और दिव्य और बहुत सारी दिव्य जो है दिव्य लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। दिव्य लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, जो स्वर्ग के लोगों से भी ज्यादा, और कई अनुयायी उनको अटेंड कर रहे हैं। उनके सुंदर रूप और और उनका जो व्यवहार है वो सबको और भी ज्यादा सेवा की तरफ आकर्षित कर रहा है। तात्पर्य में तो पहली बार तो गोप कुमार देख के कि ये शिव क्यों नहीं, क्यों लॉर्ड शिव कौन है, वो समझ नहीं पाया कि कौन है, क्योंकि गोप कुमार ने इससे पहले शिव जी कभी देखे नहीं थे। वो तो वृंदावन का भक्त था, ग्वाल बाल था, केवल गोपाल मंत्र जानता था। तो इसलिए बोल रहे कोई, मुझे कोई दिखाई दिया, ये बेल पे बैठ के जो आया। हालांकि गोप कुमार नहीं जानता था शिव जी के आध्यात्मिक संबंध के बारे में, और शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती जी उनकी गोद में बैठी हुई थी। इसलिए उनका नाम है गौरी। और उन्होंने अपनी गोप कुमार ने अपनी आंखों से उनकी सुंदरता देखी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन वाली थी, गौरी थी वास्तव। तो पहली बार गोप कुमार समझ पाए कि जो रॉयल अम्ब्रेला, जो राजसी छतरी है, चामर है, और दूसरे जो दूसरी बाकी सारी चीजें हैं, वो जो स्वर्ग के देवता है उनसे भी ज्यादा रॉयल थी, उनसे ज्यादा उच्च किस्म के थे। और जो अटेंडेंट थे, बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के वैष्णव थे, वो उनको वो अम्ब्रेला ले जा रहे थे उनके सिर के ऊपर, और भगवान शिव को चमर से, भगवान शिव को चमर से सेवा कर रहे थे, और दूसरी सेवा कर रहे थे उनकी और गौरी की। भगवान शिव के जो संगी थे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, श्री गणेश भी उनके साथ में थे, और अपने लंबे उदर के साथ में, और एलिफेंट के हेड के साथ में, हाथी के, और इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से व्यवहार कर रहे थे। गणेश का या दूसरे डेमी गॉड का पूजा करने पे
गणेश का और दूसरे डेमिगॉड का पूजा करने में व्यक्ति वैसा ही शरीर प्राप्त कर लेता है और हाथी का सिर प्राप्त कर लेता है। पर जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि कृष्ण से अभिन्न है, वो बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं भगवान शिव के लोक में। ये वामन पुराण में बताया गया है। वो अगर शिव को कृष्ण के समान मान के करते हैं। इस प्रकार से गोप कुमार अभी उस लोक में शिव जी ऊपर से आ रहे हैं। अभी ब्रह्म ज्योति वाले लोक में है शिव। तो अभी समय हो गया है, तो इसके पश्चात हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे कि आगे जो है किस प्रकार से गोप कुमार आगे की यात्रा करता है। हालांकि पूरे समय गोपाल मंत्र का जप करता रहता है। हरे कृष्णा। इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।